बिहार के पूर्व डीजीपी, नेता बनने की चाहत, लेकिन अब आध्यात्मिक गुरु या फिर कथावाचक। गुप्तेश्वर पांडे जी, क्या कहें आपको, इतनी सारी भूमिका में आप रह चुके हैं, पुलिस, नेता और अब आध्यात्मिक गुरु कहें या कथावाचक कहें। देश काल परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति की प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं। मैं कथावाचक प्रोफेशनल अर्थ में नहीं हूँ। भगवान के नाम रूप का ध्यान करते हुए उनके लीला, उनके चरित्र का गायन करना, ये आत्मशुद्धि के लिए, चित्त शुद्धि के लिए होता है। और इसी को आम बोलचाल की भाषा में लोग कथावाचन कहते हैं, और जो कथा का वाचन करता है उसको कथावाचक कहते हैं। तो इस अर्थ में मैं कथावाचक भी हो गया हूँ। भागवत की कथा कहता हूँ और भगवान श्री राम की कथा भी कहता हूँ, श्री रामचरितमानस की। तो इस अर्थ में मैं कथावाचक भी हूँ। तो मुझे आप एक सामान्य मामूली इंसान के रूप में जानिए, एक आम आदमी के रूप में जानिए, अपने दास के रूप में हमको स्वीकार कीजिए, यही मेरी पहचान है। लेकिन इतने कड़क पुलिस अधिकारी, पुलिस महकमे के आप निदेशक रहे, नेता बनने की चाहत थी, लेकिन अब ये आप किस रास्ते पर चल पड़े हैं? अध्यात्म की तरफ कैसा अचानक से रुझान हो गया आपका? अचानक तो कुछ नहीं हुआ, ये तो जीवन का संस्कार है। ब्राह्मण हूँ, बचपन से मेरे परिवार में पूजा पाठ का माहौल रहा है शुरू से, बचपन से। हनुमान जयंती, हनुमान जी का मंदिर है घर के बाहर, हर साल हनुमान जयंती होती थी। 12 साल की उम्र से मैं कथा में रुचि रखता था, प्रवचन भी करता था। अब सरकारी सेवा में रहते हुए प्रोटोकॉल है, उसका कुछ बंदिशें हैं, आप कथा नहीं कर सकते, तो कथा नहीं की। अब मुझे स्वतंत्रता मिली है तो भगवान की लीला चरित्र का गायन कर रहा हूँ। तो अचानक कुछ नहीं होता। श्रीमद् भागवत पुराण इतना कठिन है कि इसमें विद्वानों की, बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा होती है। आप अचानक कथावाचक नहीं, श्रीमद् भागवत पुराण की कथा नहीं कर सकते। 5 साल, 10 साल, 20 साल पहले से अगर अभ्यास न हो, पहले का संस्कार नहीं हो, तो कोई भागवत पुराण की कथा थोड़े ही कह सकता है। तो अचानक आप सेवानिवृत्त होकर के और कथा कहने लगिएगा, ये संभव नहीं है। तो पहले से बीज, पहले से संस्कार, संतों की कृपा, गुरु कृपा, ईश्वर की कृपा, सब कंबाइंड फैक्टर्स के कारण ये संभव होता है। जब आप पुलिस में भी थे तो मंत्रोच्चारण या फिर कहीं दोहा पढ़ना, या आपको बहुत जगह आपको आयोजन में आप जाते थे, तो मन लग रहा है ये नई भूमिका में आपको? बहुत मन लग रहा है, क्योंकि आत्मा की खुराक तो यही है। शरीर की खुराक देखिए, 2 मार्ग हैं, एक श्रेय मार्ग है, एक प्रिय मार्ग है। प्रिय मार्ग मतलब माया का रास्ता, माई का रास्ता, संसार का रास्ता। श्रेय मार्ग मतलब अध्यात्म का रास्ता, भगवान का रास्ता। तो जीव जो भी कर्म करता है वो सुख के लिए करता है। भागवत में एक श्लोक आया है, मैत्रेय जी से पूछते हैं विदुर जी, सुखाय कर्माणि करोति लोको, सुख के लिए ही हर कर्म किया जाता है, उसका परिणाम दुख क्यों हो जाता है? क्योंकि ये संसार दुखालय है। यहाँ कुछ भी आप करिएगा उसका अंत परिणाम दुख ही है। कुछ भी नित्य नहीं है, कुछ भी शाश्वत नहीं है। ना आपका पद, ना आपकी प्रतिष्ठा, ना आपका मान, ना आपका सम्मान, ना आपका ऐश्वर्य, ना आपकी संपत्ति, और कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी नित्य नहीं है। इसलिए इसमें कोई आनंद भी नहीं है। जो जितने ऊंचे पद पर है लौकिक रूप से, उतना ही दुखी है। तो आनंद तो केवल ईश्वर के रास्ते में है, उसकी प्राप्ति में ही है। तो जीवन का अल्टीमेट गोल तो वही है, अंतिम लक्ष्य तो वही है। तो इतना हंगामा क्यों बरपा है भाई? कथा हंगामा इसीलिए है क्योंकि आप कह रहे हैं आप दुखी नहीं है, लेकिन दुख इस बात का रहा कि नेतागिरी में आप फेल हो गए, नेतागिरी में आप सफल नहीं हो पाए। आपका परसेप्शन हो सकता है ना, अब मेरा परसेप्शन तो नहीं है। परसेप्शन तो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट करता है ना। चाहत तो थी, जैसे सोचते हैं, चाहत था, इस्तीफा दिया सही है, ज्वाइन भी करना था पॉलिटिक्स, ये भी सही है, टिकट नहीं मिला वो भी सही है, वो मेरा प्रारब्ध था। तो मैं अपने लिए थोड़ा विधायक, कोई एक डीजीपी खोज करके दिखा दीजिएगा क्या, जो विधायक का टिकट के लिए कोई अपनी सर्विंग डीजीपी कोई अपनी नौकरी छोड़ दे? असंभव। प्रोटोकॉल में माननीय विधायक बहुत ऊंचे होते हैं, लेकिन संसाधन, ऐश्वर्य, रुतबा, ठरसा डीजीपी का बहुत ज़्यादा होता है। एक डीजीपी क्या, एक डीएसपी नहीं मिलेगा जो टिकट के लिए, विधायक के टिकट के लिए नौकरी छोड़ दे। क्योंकि टिकट मिलना कोई विधायक बनने की गारंटी थोड़ी ही है कि टिकट मिल गया तो आप विधायक हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। मैं विधायक इसलिए नहीं बनना चाहता था, मैं इसलिए बनना चाहता था कि मैं शोषितों की, दलितों की, वंचितों की, कमज़ोर वर्ग के लोगों की आवाज़ बन सकूं, उनके दरवाजे पर जाऊं, ज़मीन पर उनके साथ नीचे सोऊं, उनके टूटे बर्तन में उनकी रोटी, उनका नमक खाऊं, उनकी आवाज़ बनकर उनका सुख दुख जनता सरकार तक पहुंचाऊं। तो एक ऐसी मिसाल कायम करूं कि देश के लोग देखें
और सब जगह लोग कहें कि ऐसा विधायक होना चाहिए। उसके बाद करना मुझे यही अल्टीमेटली काम था, उसमें मुझे मौका नहीं मिला। बनने की चाहत अचानक तो थी नहीं, 2009 में भी आपने वीआरएस लिया था, तो यानी इतनी पुरानी चाहत है। अरे 9 में तो मैंने वीआरएस लिया था ना, हो सकता है 2009 में नहीं, पैदा होने के साथ रही हो वास्तव में। रजोगुण होता है ना, तमोगुण होता है, रजोगुण होता है, सतोगुण होता है। हो सकता है नौकरी में जिस दिन आया था उस दिन थी। जनता से जुड़ा रहना, जनता का काम करना, जनता से मिलकर रहना, तो ये मेरे स्वभाव का अंग था ना, वो मेरे संस्कार में था। इसीलिए तो कहीं मेरे यहाँ मिलने का टाइम नहीं, एसपी रहा था तब, डीजीपी तक, आम आदमी से रिक्शा वाला, ठेला वाला, जूता वाला, टैक्सी वाला, सबसे मैं डायरेक्ट मिलता था, सबसे मिलता था। सब ये तो बचपन से रही होगी ना ये कामना। अब ये कामना क्या गुप्तेश्वर पांडे के अंदर से निकल चुकी है? राजनीति अब निकल चुका है उनके अंदर से? जितने सवाल अगर आपका केंद्रित सिर्फ इसी राजनीति पर है तो उसका सीधा जवाब है कि मैंने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया है। ठाकुर जी की इच्छा से ही अब कुछ भी करूँगा। मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है, न मेरी कोई योजना है, न कोई प्लानिंग है, न कोई इच्छा है। इसलिए आपकी बात का सीधा जवाब है कि हमारे पास अभी राजनीति करने की एकमात्र मतलब एक थोड़ी भी इच्छा नहीं। मैं केवल भगवान के चरणों में अनुराग पैदा हो जाए, यही चाहता हूँ। इसीलिए उनके नाम क्षेत्र का गुणगान कर रहा हूँ। पिछले साल तक लेकिन इच्छा थी आपकी, जेडीयू ज्वाइन किया, नीतीश पैदा हुआ तब से मेरे अंदर इच्छा थी। आप बात क्यों नहीं? राजनीति में आने की आपको सवाल ही नहीं करने आ रहा है। आप सवाल नहीं करने आ रहा। आप इस इंटरव्यू को इंटरेस्टिंग तो बनाना चाहते हैं, लेकिन आपको सवाल नहीं करने आ रहा। सवाल पॉइंटेड कीजिए ना। मैं पॉइंटेड जवाब दे रहा हूं कि मैं बचपन से मेरे अंदर थी। आप 2009 कह रहे हैं, मैं उसके 20 साल पहले की बात कर रहा हूं कि बचपन से जब से मैंने होश संभाला तब से मुझे जनता से ये मुझे ठीक से नहीं पता था कि उसका स्वरूप क्या होगा। मैं विधायक बनना चाहता था कि एमपी बन, इतना स्पष्ट नहीं था। लेकिन मैं जनता से जुड़ करके जनता की सेवा करना चाहता। बचपन से मैं बहुत ही एक्सपर्ट, मतलब लोगों पब्लिक में रहने लायक हर जगह रहा। मैं जहाँ भी एसपी रहा हूँ सब जगह सर्वे कर लीजिए। तो इसीलिए तो मैंने वीआरएस लिया। तो मैंने तो आपको खोल करके बोल दिया कि वीआरएस लिया इसलिए कि राजनीति ज्वाइन करना चाहता था। नौकरी इसीलिए छोड़ी क्योंकि राजनीति ज्वाइन करना चाहता था। टिकट नहीं मिला, चुनाव लड़ना चाहता था, ये भी सही है। टिकट नहीं मिला, राजनीति की बहुत सारी मजबूरियां हैं, बहुत सारे दाव पेच हैं। किसी कारण से नहीं मिला, उसको मैं अपना प्रारब्ध मानता हूँ, उसमें किसी का कोई दोष नहीं। टिकट नहीं मिला तो मेरा तो राजनीति में प्रवेश नहीं ना हुआ औपचारिक रूप से, मेरी तो एंट्री ही नहीं हुई। तो चैप्टर क्लोज हो गया, बंद करिए उसको। इच्छा थी लेकिन अब वो इच्छा खत्म हो गई ना। तो आजकल नुकसान किसका हुआ? गुप्तेश्वर पांडे का हो गया। हम विधायक बन जाते तो कौन से तिस्मार हो जाते। बहुत विधायक को तो आप देख रहे हैं। जनता तो आप भी चाहती है, आपके फेसबुक पेज पे आपको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। नहीं सुनिए ना, वो बोलिए बकवास है, वो सब बकवास में हमको मत लपेटिए। आज़ादी है। फेसबुक को तो गालियां कैसे लिखते हैं लोग। तमोगुणी लोग हैं, रजोगुणी लोग हैं, सतोगुणी लोग हैं, सबको आज़ादी है भाई। जिसको जो मन करता है, जिसके अंदर जैसा जिसका चित्त है, जैसा मन है, जिसका स्वभाव जैसा है, जैसा संस्कार है, उसके हिसाब से अपने संस्कारों का प्रदर्शन करते हैं लोग। एक से एक बड़े बड़े महान लोगों को गंदी गंदी गालियां लिखते हैं लोग फेसबुक पर। उससे क्या हो जाएगा? आपको 100 आदमी अगर लिख दे कि आप बड़े महान धर्मात्मा पुण्यात्मा हैं, तो आप धर्मात्मा और पुण्यात्मा महान हो जाएंगे। और 100 आदमी लिख दे आप बड़े नालायक हैं, तो आप नालायक हो जाएंगे। आप जो हैं वहीं रहेंगे। मेरा रजोगुण प्रबल था, राजनीति में जाना चाहता था, रजोगुण मेरा शांत हो गया। अब मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। भगवान के शरण में चला गया हूँ। भगवान जो चाहेंगे करा लें, जो चाहेंगे वो करूँगा। इसके अलावा मेरी कोई रुचि नहीं। इसके लिए मैं किसी को दोषी नहीं मानता। मेरे जीवन में जो भी तय होता है वो ईश्वरीय इच्छा से होता है। नहीं तो जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ उस आदमी को आईपीएस नहीं बनना चाहिए। जिस परिस्थिति से मैं आता हूँ उसको डीजीपी नहीं बनना चाहिए। मेरी कौन पैरवी है? मेरे घर में न कोई जज है, न कोई कलेक्टर है, न कमिश्नर है। कोई क्या है मेरा फैमिली बैकग्राउंड? गाँव के देहात के स्कूल में पढ़ा, मिट्टी वाला झोपड़ी वाला स्कूल में, न कोचिंग किया, न ट्यूशन किया। और आईपीएस होना आसान है? दून में और कहाँ कहाँ बढ़िया बढ़िया स्कूल में पढ़ करके, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशन में पढ़ करके लोग बड़े बड़े लोगों के बेटे नहीं बन पाते। मैं तो गांव में पढ़ा तो ये मेरे अपनी कैपेसिटी, ईश्वर की इच्छा से ही हुआ। और 100 आदमी अगर आईपीएस बनते हैं, उसमें डीजीपी कितने बनते हैं? 10, 12, 15, बाकी तो नहीं बन पाते ना। एपेक्स स्केल नहीं मिलता।
वो भी मुझे मिल गया। तो ये ईश्वरीय कि मेरे में योग्यता थी क्या? सब मेरे से काबिल थे, सब मेरे से अच्छे थे, लेकिन हुआ मेरा। मैं डीजीपी बन गया तो इसका मतलब थोड़े मैं सबसे काबिल था। जो नहीं बने वो सब हमसे ज़्यादा काबिल थे। मैं बन गया इसलिए कि ईश्वर की इच्छा थी, बन गया। अब कोई समझे कि मैं बन गया तो मैं सबसे काबिल हूँ, तो ये उसका अहंकार है, उसकी मूर्खता है, उसकी जड़ता है, और कुछ नहीं है। मैं तो अपने को बिल्कुल मामूली आदमी हूँ। राजनीति करने की इच्छा थी इसीलिए तो रिजाइन किया था। मेरी एंट्री नहीं हुई, बात खत्म। ये प्रारब्ध की बात थी, अब मेरी उसमें कोई रुचि नहीं है, खत्म हो गई बात। चलिए, नई भूमिका के बारे में बात बताइए। गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं, पट्टा पहनते हैं, फूलों की माला आपके गले में होती है, हजारों लोग आपको सुनने के लिए बेचैन रहते हैं, और अभी कुछ दिनों से आप अयोध्या भी घूम रहे थे काफ़ी दिनों से। पहले आप हमको ये बताइए, कब आपने मुझे कहाँ गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए देखा, ये बताइए। और कहाँ हजारों लोगों को मेरे सामने पीछे पीछे घूमते हुए देखा, वो बताइए। देखिए, ये सब दुष्प्रचार है। ये अपना टीआरपी बनाने के लोग तब तरह तरह के तमाशा करते हैं। मैं कोई नाटक नहीं करता। मैं गेरुआ वस्त्र पहन करके मैं कहाँ प्रचार कर रहा था या कहाँ प्रवचन कर रहा था? मैं तो कथा वाचन किया 15 से 22 तक अयोध्या में, ठीक है, लेकिन न मैं सन्यासी बना हूँ, न मैंने गेरुआ वस्त्र धारण किया है। और मैं धोती कुर्ता पहनता था, 40 साल से पहन रहा हूँ, अभी पहनता हूँ। नौकरी में था तब भी, सेवा के कार्य के अलावे जो ऑफ टाइम होता है उसमें मैं धोती कुर्ता पहनता था। धोती कुर्ता पहनता हूँ, उसमें लाल कुर्ता भी होता है, पीला कुर्ता, ब्लू कुर्ता, व्हाइट कुर्ता, कोई कुर्ता हो सकता है। वेशभूषा में कोई परिवर्तन, भीतर से परिवर्तन न होना चाहिए। बाहर से परिवर्तन होने से क्या फायदा? वेश बना लें, दाढ़ी बना लें, गेरुआ पहन लें, और चित्त में परिवर्तन न हो, मन में परिवर्तन न हो, अंतःकरण में परिवर्तन न हो, तो परिवर्तन किस काम का? मेरे मन में किसी के प्रति कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, किसी को शिकायत नहीं। अपने शत्रु भाव से जो मुझे देखते हैं, जो मेरी आलोचना करते हैं, उनके भी कल्याण की ही कामना है, उनके लिए भी मंगल ही सोचता हूँ। आप जो कथा वाचन करते हैं, मैं अभी सुन रहा था एक दो कथा वाचन, उसमें आपके अंदर का पुलिस लेकिन निकलता नहीं। आप लोगों को समझाते हैं कि भाई कानून मत तोड़ा करो, हत्या क्या होता है, गैर इरादतन हत्या क्या होता है। तो कथा के बीच में आप ये सब भी बातें किया करते हैं। हाँ, ये तो बड़ा अच्छा है ना। पूतना का प्रसंग सुना रहा था मैंने, तो मैंने कहा आईपीसी में क्या है, अभी जो आधुनिक दंड प्रणाली है भारत में जो लागू, उसमें प्रिपरेशन टू कमिट क्राइम, माने अपराध करने की तैयारी करना अपराध नहीं है। जैसे आपकी हत्या करना है तो आपकी हत्या करने के लिए मैं बम पिस्तौल जुटा करके रखा हूँ, तैयारी पूरी कर रहा हूँ, ये अपराध नहीं है। हाँ, चूंकि अवैध अस्त्र रख रहा हूँ तो वो शस्त्र अधिनियम के तहत अलग अपराध है, लेकिन आपकी हत्या करने की नीयत रखना, इंटेंशन रखना, वो भी अपराध नहीं है। और आपकी हत्या के लिए जब तक हमने अटेम्प्ट नहीं लिया, केवल तैयारी करता हूं, तब भी अपराध नहीं है। अटेम्प्ट कर लिया और तो 307 का वो मुकदमा बन गया। तो पूतना वध में लोगों को समझा रहा था कि पूतना जब आई, भगवान हैं, बालक हैं, पूतना दूध पिला करके उनकी हत्या करना चाहती है, तो इंटेंशन उसका है हत्या करना, तैयारी भी पूरा करके आई है, लेकिन जब तक उसने अटेम्प्ट नहीं किया तब तक वो 307 का मुजरिम नहीं बनती है। जब अटेम्प्ट कर लिया तो भगवान को मार तो नहीं सकी ना, लेकिन 300 दफा 307 उस पर लग गया। फिर भी भगवान कितने करुण हैं, कितने दयालु हैं। उस पुतना को माँ की तरह सुंदर गति दे दी, अपना वैकुंठ लोक दे दिया। भगवान इतने कृपालु हैं, भगवान इतने दयालु हैं कि पूतना जैसी पापनी को भी वो गोलोक दे देते हैं। तो हम तो पूतना से कम पापी हैं ना। हम में काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, लोभ है, मोह है, सब कुछ है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जब भगवान का हम चरण पकड़ लिए हैं तो हमें इन तमाम दुर्गुणों से मुक्त करके हमें वो अपने शरण में ले लेंगे। यानी ये पुलिस की बातें, जो कानूनी बातें आपके अंदर से निकलती नहीं है, लोगों को समझाते ज़रूर हैं आप ये सब चीज़ें। अब मैंने कह दिया, आप उसको समझ लिए, अपने तरफ से लोगों को आप समझाइए। अच्छा, ये बताइए, लोग सुनते भी हैं आपको बहुत चाव से, क्योंकि मुझे आप जैसे बता रहे थे बहुत सारे आपके कार्यक्रम भी हैं, आप बहुत जगह भी जाने वाले भी हैं। कहाँ कहाँ का कार्यक्रम लगा हुआ है? बहुत कार्यक्रम, यहाँ से लेकर कभी दिसंबर तक का कार्यक्रम लगा हुआ है। चूँकि कोई कार्यक्रम
कोरोना के कारण पूरी तरह से फाइनल नहीं बता रहा हूँ। 2 कथाएं वृंदावन में होनी है, एक 16 से 22 तक होनी है इसी जुलाई में, एक 25 से 31 तक होनी है। वो मानसी गंगा है गोवर्धन के पास, वहाँ पहली कथा होगी। उसके बाद 25 से 31 तक फोगला आश्रम में कथा एक प्रस्तावित है। उसके बाद में वेस्ट बंगाल में अगस्त में कृष्ण जन्माष्टमी में कथा प्रस्तावित है। उसके बाद में वो बोलते हैं उधर झांसी के तरफ बुंदेलखंड में भी मेरी कथा प्रस्तावित है। इसके बाद में एक कथा गया में, बिहार में एक कथा गया में, एक बिशनपुरा इधर पटना डिस्ट्रिक्ट में कहीं है राम कथा, वहाँ भी प्रस्तावित है। ऑस्ट्रेलिया में एक कथा प्रस्तावित है। ओमान में एक कथा हमारी लगी हुई है। सिंगापुर में मेरी एक कथा लगाई हुई है। इंग्लैंड में एक कथा मेरी लगी हुई है। तो सब जगह जैसे जैसे परिस्थिति अनुकूल होगी और जहाँ भी भक्त लोग बुलाएंगे वहाँ उनकी सेवा में जाकर के भगवान की लीला और चरित्र का गायन करूँगा। गुप्तेश्वर, एक और सवाल पूछूंगा। सुशांत राजपूत की हत्या से आप सुर्खियों में आए थे, आपको इस बात की तकलीफ आज है कि अभी तक न्याय नहीं हो पाया इस पूरे मामले में? देखिए, जिस मामले को जो समझदार लोग हैं, हड़बड़ाने से कुछ नहीं होता। जो लोग समझदार हैं और जो लोग पुलिसिंग की प्रक्रिया को जानते हैं, वो जानते हैं कि सीबीआई के काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। उसमें आपके हड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा। तो जब सीबीआई ने जिस दिन इस केस को टेक ओवर कर लिया, उस दिन से मैंने इस पर बोलना बंद कर दिया। लेट द सीबीआई इन्वेस्टिगेट द केस, लेट द रिजल्ट कम। सीबीआई को टाइम देना चाहिए, नतीजा आने का इंतजार करना चाहिए। अब इस पर बात करने से कोई फायदा नहीं। तो नए भूमिका में आपको मन लग रहा है, अब यही अब आगे चलता रहेगा? आनंद में हूँ, असीम आनंद में हूँ। जनता के लिए कुछ 2-4 प्रवचन या कुछ बोलना चाहेंगे? हम सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, कोई भी हो, चाहे हिंदुस्तानी हो, पाकिस्तानी, जो भी हो, आप सोचिए कि आपके जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, क्या जाएगा आपके साथ। ये कोठी, ये अठारी, ये मान, ये जस, ये रुतबा, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये बैंक बैलेंस, क्या आपके साथ कुछ जानने वाला है? कौन कहता है कि दुनिया सत्य है, सपना नहीं है, जबकि अपना श्वास भी अपना नहीं है। किस दिन आपकी सांस आपका साथ छोड़ देगी, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। जीवन का अंतिम लक्ष्य है अपने स्वरूप में स्थित होना, अपने को जानना, और इसके लिए आदमी को समय मिले तो कोशिश करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए, क्योंकि बाकी सांसारिक सारी चीज़ें अनित्य हैं। बस।